And there he is. Hi, Siddharth. I, How are you? I am good. I'm good. How's How you? is it? I'm good. How is it going? Lockdown कैसा चल रहा है? How is it treating you? वेल लॉकडाउन तो अच्छा चल रहा है अभी तो एंड मज़ा आ रही है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं और बहुत सारी नई चीज़ें भी कर रहा हूँ ऐसे Okay, okay, great. So how is it बट going with कभी बोर भी respect, बहुत what कर रहा to हूँ. go ahead, Siddharth. हेलो कैन यू हियर मी I can hear you. You were saying something. How is it going, the lockdown? या आई वाज सेइंग कभी कभार बहुत बोर भी हो जाना होता है. Mm-hmm. So it's difficult to handle your stresses, is it? बालों को बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना. हाँ पूरा ऐसे सुबह उठ के फिर क्या करा जाए कुछ नहीं मतलब करने को तो बहुत बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा. Mm-hmm. So how was it? I mean, today, how did it go? Up, just take us through the routine, today's routine. When you woke up, कैसा रहा दिन? Well, when today I woke up and I saw the news, बहुत बुरा लगा मुझे तो आज सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा लगा. I was Mm-hmm. shattered मतलब ऐसा ऑल ऑफ सडन आपको ऐसी न्यूज़ मिले जो आप कभी नहीं सुनना चाहते. एंड Mm-hmm. मैंने जब देखा तो मुझे वाकई बहुत बुरा लगा बिकॉज वो एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ. उनकी एक्टिंग को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो ही इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन आवर सिनेमा. और Agreed. आज वो नहीं रहे तो यू नो वाकई बहुत बुरा लगा अंदर से बहुत बुरा लग रहा है मुझे. मैं ऐसे स्टोरी डाल रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई विश आई कुड डू समथिंग एल्स आई विश आई कुड हैव मेट हिम. ऐसा लग रहा था मुझे. तो सिर्फ Mm-hmm. आरआईपी लिखना अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए. बट ओके. True. I think yes. Even I woke up to this news, and it was such a sad news to hear that one of the वेरी great and the सैड वेरी finest सैड that वेरी सैड we इतनी. had is no अगर more with us. सच बोलूँ तो जब भी मैं उनकी फिल्म देखता हूँ चाहे वो पान सिंह तोमर हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो Mm-hmm. अंग्रेजी मीडियम हो. मेरी मम्मी जब देखती है ना तो हम दोनों साथ में बैठकर रोते हैं जब वो कोई भी इमोशनल सीन करते हैं या फिर कोई भी हैप्पी वाला सीन करते हैं क्योंकि वो एक्टिंग ना अपनी आंखों से ही कर लेते हैं मतलब उनकी आंखों में ही वो इमोशन दिख जाते हैं. बहुत ही डिफिकल्ट होता है वो सारी चीज़ें True. करना तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और हमेशा सीखता रहूँगा बिकॉज उनकी जो वाइब है उनका Mm-hmm. जो प्रेजेंस था वो हमेशा बना रहेगा सबके बीच. एब्सोल्युटली वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे बिकॉज उन्होंने ऐसे रोल्स किए हैं और इतने आसानी से कर देते थे वो रोल्स. पता नहीं बहुत ही लगता था इजी कि कितनी नेचुरल एफर्ट जा रही है फ्लॉलेस उसकी. होता है उनका सब कुछ. मुझे लगता नहीं कि फोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी कैरेक्टर प्ले करने लगता नहीं है कि फोर्सफुली हो रहा है. बहुत ही फ्री होके नेचुरल होके एकदम फ्लॉलेसली वो सब कुछ करते हैं. तो अमेजिंग ट्रू. बहुत ही अच्छे एक्टर बहुत ही अच्छे. Well, may his soul rest in peace, but a legend that he is, he will definitely live amongst us throughout. So, let's move ahead, the sad news. So tell us, आपको कभी मौका मिला था उनसे मिलने का? नहीं मैं तो अपनी बदकिस्मती समझता हूँ कि मुझे वो मौका मिला नहीं बट आई होप कि अगर मुझे वो मौका मिला होता तो मैं उनसे मिल पाता. Sure. I think, we have a lot, वो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं that, we can see and learn, as you're mentioning Siddharth already. So, ये बताइए Siddharth, moving on to the lockdown, कैसा चल रहा है lockdown in terms of घर के काम? आप खुद कर रहे हो घर के काम? डेफिनेटली मैं अपनी मम्मी की बहुत हेल्प करता हूँ. मम्मी की हेल्प तो करना ही होता है. और Mm-hmm. मम्मी जैसे खाना बनाती हैं और साफ सफाई करती है तो हम उनका हाथ बटाते हैं तो साफ सफाई में जैसे कि पंखा साफ करना हुआ एसी साफ करना हुआ तो वो सब Mm-hmm. मैं करता हूँ मैं और मेरे बड़े भाई. एंड घर का काम भी जो थोड़ा बहुत होता है अपना रूम अच्छे से रखना खुद से ही साफ रखना ये सारी चीज़ें तो ताकि मम्मी को ज़्यादा परेशानी ना हो तो ये सारी चीज़ें हम खुद से करते रहते हैं. और सुबह उठने तो के बाद एक झाड़ू शेड्यूल पोछा बन जाता है आपका. झाड़ू पोछा तो मम्मी हमें करने नहीं देती बोलती है मैं करूँगी मेरा वर्कआउट भी हो जाता है. Okay, in terms of fitness, कैसा चल रहा है? You are known, for your six pack abs and the kind of body जो आपने बनाई है. तो कैसे, fitness कैसे कर रहे हो आप during this lockdown period? Tell all your fans. I'm sure they want to know about it. वेल मैं एवरीडे वर्कआउट करता हूँ और मैंने प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाया वर्कआउट का. कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि जहाँ पे मुझे किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है
नो इक्विपमेंट, नथिंग, नो जिम इक्विपमेंट, आप खुद से कर सकते हो, तो वो मैं कंडीशनिंग करता हूँ एवरी डे, जो कि मेरी बॉडी को फिट रखता है। और कभी कभार जैसे मन नहीं किया कभी वर्कआउट करने का, तो आप योगा भी कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटीज भी कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। तो एंड आप अभी तो मेरी ऑलरेडी मम्मी भी करते हो बहुत ज्यादा अभी? इंस्पायर हो चुकी है वर्कआउट को लेके, तो वो रोज करती है, सुबह भी करती है, शाम को भी करती है। ओके, तो आप और आपके भाई साथ में करते हो, मम्मी के साथ में करते हो, या यू गाइस डू इट सेपरेटली? अलग अलग ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम मैच नहीं होता, मम्मी सुबह सुबह कर लेती है, मैं थोड़ा लेट में उठता हूँ। सो यू सीम टू बी लाइक अ नाइट पर्सन, आप लेट सोते हो और हाँ, लेट अभी उठते हो, जैसे या कल फिर मैं और जल्दी मेरे सोते हो? भाई इतने सालों बाद एक सीरीज हम देख रहे थे साथ में बैठकर, तो वो हम देखते देखते सुबह हो गई थी। इतने So सालों which बाद was the ऐसा हुआ। series? कौन सी सीरीज आप अभी देख रहे हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? रिसेंटली आई एम वाचिंग मनी हाइस्ट। मनी ओके, हाइस्ट। एंड हाँ, which is सारी the सीजन character देख that रहे you थे। really like? Well, I like Berlin, I like Professor, I like Nairobi, and the song Bala Bala Ciao. You know, Mm-hmm. so it's amazing Mm-hmm. series. बहुत ही So अच्छी are there scripted है, any मतलब more mm-hmm. the content and scripting बहुत अच्छी है, और जिस तरह उसको शूट किया गया है, it's very ऐसे आपको मन नहीं करेगा कि आप स्किप करें कुछ भी। Mm-hmm. Great, great. Yes. Any other ऐसी और कोई है वेब सीरीज जो आपकी लिस्ट में है और आपको देखनी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? वेल, लिस्ट में तो कभी ये ऐसा था नहीं कि लिस्ट में है मेरे वेब सीरीज ये देखी, बट अभी ऐसा है कि मनी हाइस्ट बहुत लोग ने तारीफ की थी, लेकिन होता नहीं है कि आप लोग तब बोलते हैं जब वो सीजन 5 आया, सीजन 4 आ जाता है। तो अभी मैंने स्टार्ट 1 से लेके पूरा 4 सीजन तक देखा है, एंड बहुत सारी जो अपनी बॉलीवुड की सीरीज है वो भी देखी है मैंने, जैसे स्पेशल ऑप्स एंड पॉइजन, 100 देख रही थी जो रिसेंटली आई है अभी, जो भी आ रहा है टीवी पे देख रहे हैं। We have the connect part. आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। Mm. You you know you see properly. नेट नहीं, आई कैन सी यू प्रॉब्लम। Can you hear me, Siddharth? Can you hear me, Siddharth? I can hear you, but I can't see you properly. Yeah, I think the connection is a little troublesome here, Very but I bad. think abhi I can see you properly. आप मुझसे I can Yeah, see yeah, you you can talk. I properly can hear you. now. Let's continue. Let's continue. A lot of people have already logged in, and your fans are sending you love from around the world. And I'm trying to. There's so many comments. I'm just trying to go through them. I'm Yeah, a even very I big can see fan of people are yours. asking Love. आपका अलादीन कब आएगा सर, एंड रिंगटोन के बारे में बताइए। वेल, कल हाँ. मेरा सॉन्ग आ रहा है रिंगटोन, 4 बजे वो हो जाएगा यूट्यूब पे अपलोड। Mm-hmm. बिल के अंदर, देसी म्यूजिक फैक्ट्री के अंदर रिंगटोन, बहुत ही स्वीट सॉन्ग है, आप सबको आई होप अच्छा लगे, एंड वो कल रिलीज हो रहा है, इसमें मैं और जन्नत है। So रिंगटोन के बारे में बताओ सिद्धार्थ, की कैसा था, कैसे शूट किया, हाउ वाज इट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग इज इट? वेल, रिंगटोन की जो शूट थी, और वो हमने आई थिंक जैन या फेब लास्ट में ही हमने खत्म कर दी थी, आई गेस। हाँ, और मार्च में नहीं थी, ओके. मार्च में आई थिंक वी आर इन मुंबई ओनली। सो फेब में उसकी शूट थी, चंडीगढ़ में थी, और 2 दिन की शूट थी, एंड वो जो 2 दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जन्नत के साथ काम करके। एंड डीएमएफ के साथ मेरा ये तीसरा सॉन्ग है, बिकॉज दोनों सॉन्ग मेरे बहुत अच्छे गए, दोनों सॉन्ग 100 मिलियन के अबव हो चुके हैं। यारी है भी 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है, एंड दिल करके भी Congratulations. 100 मिलियन क्रॉस हो चुका है, तो आई होप कि ये तीसरा सॉन्ग रिंगटोन ये भी 100 मिलियन के ऊपर जाए। तो आप थोड़ा सा रिंगटोन हम कर सकते हो आपके फैंस के लिए? क्या? थोड़ा सा रिंगटोन गाना आप गा सकते हो आपके फैंस के लिए? गा के सुना सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। श्योर.
हाँ, बेसिकली इट्स पंजाबी सॉन्ग ना, तो और मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि गाना आने से पहले उसकी सो मैं गा के यू वांट टू लिसन शायद जब खुद ही गाना खुद ही रिलीज हो? ठीक हाँ, है, तो गाना उसके बोल रिलीज हो क्या जाएगा है? उसके एक, बाद अच्छा, एक या इट्स दो लाइक कि लाइन। इट्स अ सॉन्ग जहाँ पे एक लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है बहुत, बट वो उठाता नहीं है बिकॉज वो अपने काम में बिजी रहता है, एंड स्टिल शी थॉट, अपने दिमाग में कुछ भी सोचने लगती है कि बिजी रहता है, मुझे इग्नोर करता है, एंड लास्ट में पता चलता है कि देयर आर मेनी सीन्स जो कि बहुत क्यूट क्यूट सीन है, एंड तो गाना इट्स बेस्ड ऑन दैट ओनली, दो लोग के ऊपर गाना है, एंड पे सिंगर भी फीचर हैं, जो सिंगर है प्रितेंद्र करके, so he has sung the song and he has a very beautiful voice also, बहुत अच्छा उन्होंने गाया भी है, एंड गाने के लिरिक्स जो हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हैं और बहुत ही स्वीट हैं, जैसे कि लाइन है, मैं कर दिया फोन बज रिंगटोन, तू फोन मेरा पूछता ही नहीं, आई डोंट नो, खराब नहीं करना चाहता So we will मैं wait for this. So guys, सिद्धार्थ का नेक्स्ट सॉन्ग रिंगटोन आ रहा है, कल रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर योर कमेंट्स, हाउ डिड यू फाइंड द सॉन्ग। लुक फॉरवर्ड टू द सॉन्ग सिद्धार्थ। आपने अभी आजकल थैंक यू आपको सो हम बहुत मच। म्यूजिक वीडियो में देख रहे हैं। लख दी कसम, वो भी अभी रिलीज होने वाला है, रिलीज हो गया है, मार्च में हुआ था, राइट? तब एंड भी देन यू रिलीज हो गया डिड है, it has crossed more than 1,000 million. Yeah, yeah. Then you've done Yari Hai, then you're definitely Gal Karke song was really, really appreciated, and that's one of my favorites as well. So, आपको हम आगे फ्यूचर में और म्यूजिक वीडियोस में देखेंगे, this is what you really want to do in the future? I wanna see myself in the movies now in future, and I'm sure कि जो मेरे fans हैं, they also they also want to see me in a film, in a big screen with an action Mm-hmm. full packed thriller movie, and I wish for that कि जल्दी से मुझे वो मिले opportunity, और जल्दी से आऊँ, so I hope कि जल्दी से मिले. Fingers crossed. Definitely. I think all your fans would love to see you in Bollywood movie. अगर आपको first आपका Bollywood project कैसा चाहिए? I mean, what is the kind of role that you're looking forward to in Bollywood? और किसके साथ करना चाहेंगे? Well, first सी या साथ में अगर करने की बात हुई तो मैं तो चाहूंगा कि फर्स्ट मेरे खुद पे मेरे ऊपर पहले मूवी बने, Mm-hmm. पहले मुझे लॉन्च किया जाए उसके बाद फिल्में बने, तो आई वांट कि अच्छी सी कोई मूवी हो जिसमें मुझे एज अ हीरो लॉन्च किया जाए, सुपरस्टार लॉन्च किया जाए, एक्शन थ्रिल पैक्ड मूवी, एंड आई वांट टू डू एक्शन फिल्म फर्स्ट Mm-hmm. बिकॉज एक्शन इज व्हाट आई लव, Mm-hmm. विद विद अ बिट ऑफ रोमांस आल्सो, सो एक्शन एंड रोमांस दोनों का मिक्सचर, तो बट मोर ऑफ आपसे ये एक्शन आई वांट. पूछूं, mm-hmm. अगर मैं आपसे ये पूछूं सिद्धार्थ कि अभी तक कौन सी ऐसी मूवी बनी है जिसमें आप अपने आप को देखते हो कि हाँ, मैं इस मूवी से डेब्यू कर सकता था, कौन सी मूवी होगी वो? ऐसे तो बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे कि बागी, टाइगर श्रॉफ भैया की उनकी मूवी थी, मुझे लगा कि जब मैं भी मेरी भी जो कोई फिल्म है तो ऐसी कोई अच्छी सी फिल्म बने, हम्म। एंड देयर आर मेनी हॉलीवुड फिल्म हम्म। आई लाइक, ऐसी हॉलीवुड हॉलीवुड जो फिल्म होती हैं, आई वांट कि वैसा कुछ मेरे पे भी फिल्म बने, जैसे कि जॉन विक हम्म। एंड टॉप गन एंड मिशन इम्पॉसिबल, ऑल दीज काइंड ऑफ फिल्म आई लाइक अ लॉट, बिकॉज उसमें एक्शन भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें छोटी छोटी, बट एक्शन ज्यादा होता है, इट्स फुल ऑफ हम्म। एक्शन पैक्ड मूवी एंड थ्रिल ऑल्सो, तो मजा आती है मुझे वैसे फिल्म करने में, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मुझे ऑफर है, कोई प्रोजेक्ट है, एंड आई विल डू इट माय फुल ऑनेस्ट. Okay. And if I ask you one actor that you want to work with in Bollywood, who would that be? एक एक्टर Well, मेल और एक I फीमेल। think if me and Tiger Shroff we come together in a movie, it will be a good thing. Great, great. We'll look forward to both of you because I think आप दोनों बहुत फिटनेस freaks हो. But अगर मैं पूछूं, who is that lady who you would want to be cast opposite? Actress, who would that be? Sorry, phone आ गया था मुझे. I'm really sorry. आपको क्वेश्चन क्या था? Yeah. So who is that actress that you want to work along with? Actress. Uh, Alia Bhatt, and Mm-hmm. Shraddha Kapoor,
जैकलीन फर्नांडिस, Mm-hmm. वैसे सब मेरे से बहुत बड़ी है, स्टिल कहीं मौका मिलेगा डेफिनेटली आई विल डू List इट। yeah. Okay, नहीं, जब वो so सामने से डेफिनेटली आई so विल कॉल देम आलिया मैम, जैकलीन मैम, जैकलीन दी को तो मैं दी बुलाता हूँ बिकॉज शी नोज मी एंड हमने साथ में झलक दिखलाजा जब भी किया था, वो जज करती थी एंड शी इज अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी वेरी स्वीट, तो शी नोज मी वेरी वेल, तो मैं जैकलीन दी बुलाता हूँ। great. Okay, so before we pick up a few questions, I just want to talk about, about acting. So, कैसे आपको, you were in Allahabad, right? And then, you shifted to Mumbai. So, how did acting happen for you? The first was your Bonvita advertisement that you did, right? So, वो project कैसे आया and how did acting happen? वेल जो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था बॉर्नविटा का एड, वो मुझे जिमनास्टिक्स के थ्रू ही मिला एंड एक कंपनी थी जो जिन्होंने बहुत सारे लुक टेस्ट किए थे, मेरे नहीं बहुत लोगों के, आई वाज नो वेयर इन दैट, बट मेरे जो कोच थे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्यार करते थे एंड मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस वक्त जिमनास्टिक्स में और मैं नेशनल लेवल में मेडल्स लाता था, तो मेरी एज छोटी थी, आई वाज नॉट परफेक्ट फॉर दोज थिंग्स, बट स्टिल ही सेड कि यू कम हैव एक्सपीरियंस, अच्छा लगेगा एक्सपीरियंस होगा तुम्हें ये उन सब चीज़ों का। तो मैं वहाँ गया था अपनी मम्मी के साथ, तो दिल्ली आना था हमें, एंड जब मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे देखा एंड बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, और जैसे ही मैं इलाहाबाद दोबारा उतरा, फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया है एंड वी वांट हिम इन आवर एट बॉर्नविटा, और थाईलैंड में शूट था, तो वहाँ से जर्नी अपने आप शुरू हो गई। इट वाज अ डेस्टिनी, आई वुड से कि True. डेस्टिनी थी, क्योंकि मेरा एक्टिंग बैकग्राउंड जीरो है, कोई भी नहीं है इस फील्ड में, आई वाज द ओनली फर्स्ट किड आई वुड से जो इस लाइन में आया हूँ, सो इट्स अ डेस्टिनी है, सो ऑल डेस्टिनी। Great. And then वहाँ से फिर आपको Dhoom 3, happened, right? I mean, you essayed the role Yes, of young after Amir Khan. आफ्टर बॉर्नविटा एड मुझे धूम 3 को ऑफर आया एंड दे कॉल्ड मी फॉर अ लुक टेस्ट। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया, मेरा एक ऑडिशन लिया एंड दे आल्सो लाइक्ड माय परफॉर्मेंस और मेरा सिलेक्शन हो गया। That's much better. और light आ रही है आपके face में अब because I think शाम हो गई है, so now much clearer. Yeah. So Dhoom 3 happened and how was it? I mean, you worked with Amir Khan. Conversations hui. What did you learn from him? Anything from the sets from Dhoom 3 that you can? For me, the moment, the Dhoom 3 moment जो था, everything was so, I felt like a heaven, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए larger than life है। आमिर सर के बगल में खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड यश राज के स्टूडियो में कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं, कैफेटेरिया क्या, वहाँ का कैफेटेरिया बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और बड़े बड़े सुपरस्टार्स जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं, बाइक्स खड़ी हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। So it was like it was a dream for me, it was like a dream for me. लग रहा था कि मैं सपने में हूँ, मुझे लग रहा था मैं अपने आप को पिंच कर रहा हूँ कि मुझे उठाओ कोई, मैं ये सपना ज़्यादा नहीं देख सकता। एंड बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था और हम लोग वहाँ एक रूम में सब लोग रहते थे एंड एक बहुत ही टाइट शेड्यूल में रहते थे, तो ऐसा सपना आता था तो सपना ही लगता था, मैं ऐसा कुछ करता था। बट it was a wonderful experience I ever had in my life and आमिर सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आई वुड से, बिकॉज जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने भी गया ना तो मुझे लगा नहीं कि मैं आमिर खान से मिल रहा हूँ, जिन्हें लोग बहुत कुछ मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, एंड फॉर मी आई वाज लाइक कि आमिर खान, मेरे लिए सिर्फ आमिर खान थे। तो मैं जब एंटर किया एंड द वे ही ग्रीट मी, ही सेड कि बच्चा बैठ जाओ, और ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी वेरी 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 कंफर्टेबल, ही मेक मी वेरी कंफर्टेबल कि आप डरो मत, ये मत होगी। मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बट उनका जो नेचर था वो इतना हम्बल था, इतना स्वीट था, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि लेट्स डू अ रिहर्सल। सो मैंने बोला वो ऐसा था, मैं ओके सर ओके, एंड उन्होंने बोला कि पहले तुम परफॉर्म करोगे या मैं परफॉर्म करूँ, उन्होंने मुझसे मेरे से पूछा, तो मैं तो डरा हुआ था, मैंने बोला कि सर आप जैसा बोले और ठीक है मैं करता हूँ, फिर मुझे तुम करके दिखाना, बिकॉज डबल रोल था ना, साहिर एंड समर का, तो यू वांटेड टू सी मी कि हाउ आई एम डूइंग एज समर, बिकॉज समर वाज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू पोर्ट्रे, स्टैमरिंग करना, दैट क्यूटनेस, वहाँ बहुत सारे मूवमेंट्स थे उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी।
So that's what he want to see कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं. So first he performed and then I performed and he was he was looking at me, एकदम silence होके he was looking at me and I was like कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया या फिर मैंने खराब तो नहीं किया या फिर बहुत सारी चीज दिमाग में चल रही थी, सारी नेगेटिविटी दिमाग में आ रही थी. एंड द वन ही सेड टू माय डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य सर, ही सेड कि ये लड़के को कहाँ से लाए हो तुम. मैं बोलो ये क्या, ये मतलब कुछ तो हो गया है. पॉजिटिव बोला होगा, पॉजिटिव. हाँ बोले कि इसको तुम इस लड़के को तुम कहाँ से लेके आए. तो सर ने बोला कि इसकी किस्मत थी कि इसे धुंधरी मिल गई और हमारी किस्मत थी कि हमें ये मिल गया. एंड दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी किस्मत थी कि मुझे धूमथ्री मिली और धूमथ्री की किस्मत थी कि उन्हें मैं मिला. एंड आमिर सर वाज सो हैप्पी विद मी विद माय परफॉर्मेंस. वाज लाइक कि मुझे लगा कि मुझे इसे बताना पड़ेगा कुछ करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो. आई हैव टू टेल हिम एनीथिंग, आई हैव टू लर्न फ्रॉम हिम. तो ये जो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ना मुझे लेके, मैं वहीं पे ऐसे फ्लैट हो गया था. मैंने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ, इतना काफी, मुझे एक अवार्ड, मेरा एक रिवॉर्ड मिल गया, मुझे ऐसा था मेरे लिए. मिल गया. I could वो see that एक in your फोटो eyes. मैंने So, या सो उन्होंने जब ऐसा बोला ना कि आई डोंट, ही डजंट हैव टू लुक एट मी, आई हैव टू लुक एट हिम, ही. सो इवन उन्होंने इंटरव्यू में भी सेम चीज बोली थी. सो मैंने बोला कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट. absolutely, coming from the perfectionist himself, he is called as the perfectionist, in Bollywood. So I think, great. So, बस मैंने अपनी uske लाइफ baad में mein कभी you done एक्टिंग नहीं करी थी, television. ना ही मैंने कोई क्लासेस ली, ना ही मैं कोई थिएटर किया था, कभी नहीं. एक्टिंग मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग होती क्या है. मैं लोगों को देखता था, बट आई नेवर टुक एनी क्लासेस, और ना ही मैंने कभी थिएटर किया. बस इस जर्नी से ही मैं सीखता गया. जो मेरे आर्टिस्ट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सीखता गया और अभी भी सीख ही रहा हूँ. Great. And I'm sure आगे भी आप बहुत projects करने वाले हो. I'm just going through a few comments as well. A lot of people have tuned in. Siddharth from somebody from Ludhiana, from Indonesia, Bangladesh. A lot of people, a lot of love pouring in for you. A lot of people are also asking about your television, Cambodia as well. Kathina, कंबोडिया, Patricia, Cambodia. A lot क्या of them. बात है. आप कुछ questions pick up करना चाहोगे, and would you want to, give them a shout out तो मैं ग्लोबली छा before रहा हूँ we go धीमे ahead? धीमे. वेल मुझे तो यहाँ पे हे, हाय, हेलो हेलो ही दिख रहे हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं. अगर आपको दिख रहे हैं तो यू कैन आस्क मी. Okay. So समवन इज I'll आस्किंग कि just डू यू mention. लाइक अक्षय कुमार. वेल आई वुड नॉट से कि आई लाइक अक्षय कुमार, आई लव अक्षय कुमार. So Khushi_P04 is asking, when will we see Sidneet and Abhinavi together in a music video? Oh, okay. Very soon, very soon. अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पाइपलाइन में, बट डेफिनेटली हम चारों ये सोच रहे हैं कि वी ऑल फोर शुड कम टुगेदर इन अ म्यूजिक वीडियो और समथिंग इन अ प्रोजेक्ट. सो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ प्लान बनता है, so we will do it and we will share with you all. Okay. Vibhuti Pandey09 is asking your favorite color. She wants to know your favorite color. My favorite color is black, red, and I like light colors, not so dark, like light colors. Okay. A lot of people are asking about Avneet Kaur. You also did the recent music video was also with Avneet. So tell us, as a co-star, कैसी है वो? Well, she is a fabulous personality and बहुत अच्छी actress है वो, and very supportive. एक co-star जो आपके होते हैं ना, बहुत supportive होते हैं. एंड अवनीत वाकई बहुत सपोर्टिव है. जब भी हम कोई भी सीन परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हम मस्ती मस्ती में हम रिहर्स भी कर लेते हैं, और सीन में इम्प्रोवाइजेशन होते हैं वो भी हम कर लेते हैं. अगर चलते सीन में मैंने कोई लाइन ऊपर नीचे बोल दी या उसने कोई लाइन ऊपर नीचे बोल दी, तो वी डोंट ब्लेम ऑन ईच अदर. वी हम लोग गेम को आगे बढ़ा देते हैं. ऐसे हम लोग इम्प्रोवाइज कर लेते हैं या फिर अपने से खुद से लाइन ऐड कर लेते हैं. दैट हैपेंस ओनली व्हेन both the artists have that same level of confidence and same level of coordination. So ये बहुत important चीज होती है. Okay. Dhwani
Dwania Agarwal is asking, so Siddharth is back in the house. या मेरी बैटरी जाने वाली है. Yeah. So settled? Okay. Yeah. So I was just picking up one. Where is it gone? Dhwani was asking, who is your favorite, Siddharth? More favorite, Avneet or Jannat? ऐसे क्वेश्चन पूछ के क्यों? वेल दोनों बहुत अच्छे हैं एंड दोनों बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं और हम सब जानते हैं कि उन्होंने सब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने फील्ड में. जो भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमेशा वो दोनों ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दें. सो आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट. So there you get your answer, Dhwani. Hi, bhai, love you so much. Rav Arora is saying, okay. So a lot of people have commented on Aladdin. They are missing, you and Aladdin, Umme, Sabrina. I can definitely feel them because I am also missing Aladdin a lot. I'm missing my Aladdin set, my makeup room, my people there. Yes, I do miss and I can understand the feeling of my fans, all the Aladdin fans. तो कुछ बताओ आप हमें फ्रॉम द सेट्स ऑफ अलादीन, जो आप बहुत मिस करते हो. समथिंग फनी कुछ हुआ था सेट पे, कुछ शेयर करना चाहोगे आप? वेल हमारे सेट की जो वाइब है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. एटमॉस्फेयर इतना हैप्पी रहता है, सब हंसते खेलते काम करते हैं. एंड तो क्या होता है, जो फन मोमेंट होते हैं, जो मस्ती होती है ना, वो होती रहती है, रुकती नहीं है. चाहे जो हमारे को स्टार्स हैं, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं अलादीन के, सब कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ या तुम जूनियर हो, ऐसा कुछ नहीं होता. everyone is so polite and everyone is so humble and kind and very focused towards their work. तो इतना मजा आता है काम करने में भी ना, कि आप मस्ती भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो और काम भी अच्छा हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है. तो एक सेट का माहौल बन जाता है. तो वहाँ पे स्पॉट दादा से लेके कैमरा दादा, इवन डायरेक्शन टीम, सब एक फैमिली जैसे हैं, कोई किसी से अलग नहीं. ओके. श्यामल लाल शर्मा जैसे कि जो सेट पे देयर इज नो, सबको एक कैटेगरी होती है ना, कि स्पॉट दादा, एक्टर, डायरेक्टर, बट फिर एट द सेम टाइम एवरीवन इज अ वर्कर, सो एवरीवन इज सेम. So तो हमारा ये यूनिटी बना के रखते हैं. If I ask you, what is your favorite shot जो आपने दिया था और जो one take में एकदम हो गया था in Aladdin? देयर वाज अ शॉट जहाँ पे पूरी एक्शन टीम आई हुई थी. हार्नेस का शॉट था एंड आई वाज नॉट ऑन द सेट. मैं सेट पे नहीं था, सब प्लान हो रहा था. एंड देन मुझे बुलाया गया कि आपका शॉट रेडी. मैं सेट पे गया, देखा एकदम प्यारी हुई है, ऐसा वन शॉट था कुछ. तो मैंने बोला कि एक काम, एक्शन मास्टर थे, एक एक्शन मास्टर नहीं, एक वहाँ पे बंदा था. सो उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो शॉट उन्हें मिल नहीं रहा था हार्नेस से, क्योंकि ये हार्नेस में आप थोड़ा सा बॉडी आपकी रुक जाती है अगर आपको फ्लिप करना है, या बहुत सारी चीज, और टाइम भी नहीं होता हमारे पास. तो वो शॉट मैंने विदाउट हार्नेस दिया था. एक हाइट से मुझे समरसॉल्ट करके नीचे आना था. मेरा प्रोमो शॉट था वो. आप प्रोमो में देखिएगा कि एक मार्केट के बैल्कनी के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और वहां से मैं फ्रंट समरसॉल्ट करके जमीन पे खड़ा होता है. एंड इट वाज वन शॉट, फिर कैमरा आता है, पैन होता है, और वाइड लगता है, वहां से मैं सॉल्ट करता हूँ. इट वाज अ वन शॉट एंड सब सब मुझे मना कर रहे थे कि मत करो, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, शॉट मिल जाएगा, कट में कर लेंगे. बट एट द सेम टाइम जो शूट करता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उनके दिमाग में होता नहीं है ना कि समथिंग शुड कम आउट बेस्ट, जो लोगों को अच्छा लगे देखने में. सो मैं और डायरेक्टर सर बैठे हुए थे साथ में. उन्होंने बोला कि शॉट तो ऐसा चाहिए था, बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू रिस्क योर लाइफ. मैंने बोला डोंट वरी, आई विल गो एंड आई विल डू. मैं गया और मैंने दूसरे टेक में, दो टेक, एक तो रिहर्सल था और दूसरे टेक में मैंने शॉट दे दिया. एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी विद मी. They started clapping and praising me and praising everyone. So that was a very memorable moment for me, because ये सभी चीजें सेट पे होती हैं, जब लोग आपके लिए ताली बजाते हैं सेट पे लोग, तो बहुत अच्छा लगता है. Great. So, somebody was asking about your hairstyle. I missed the comment, but I remember. Yeah, MJB_47 has asked, how do you maintain your hairstyle? जैसे हेयर की बात आई, सिद्धार्थ ने अपना हेयर बैंड एकदम रिमूव कर दिया. हाँ, बाल घर पे रहता हूँ तो बाल ऐसे आगे आते हैं, तो बाल मुझे ऐसे पीछे करना पड़ता है, इसलिए मैं हेयर बैंड लगा के रखता हूँ. और मेरा जो पेट डॉग है वसूली, उसे मेरे बाल बहुत पसंद है. वो मेरे बालों को खुला देखता है तो जंप करता है, मेरे बालों को खाना शुरू कर देता है, इसलिए मैं हेयर बैंड लगा के रखता हूँ.
इज ही आ गया अराउंड ये। समवेयर, कहीं है आसपास है? या मैंने नाम लिया, देखिए। ओह दैट्स सो क्यूट। सो या, सो कमिंग टू द क्वेश्चन, कैसे ध्यान रखते हो आप अपने बालों का, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? आप क्या कर रहे हो अपने बालों के लिए? वेल, जब मैं सेट पे रहता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो स्प्रे लगाना पड़ता है अपने बालों पे, प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जब मैं घर पर हूँ तो मैं घर पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, और हफ्ते में 1-2 बार मैं बालों पे तेल लगाता हूँ मस्त अच्छे से, एंड शैम्पू करता हूँ मैं, नॉट एवरी डे बट एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ऐसे, लाइक हफ्ते में 3-4 बार शैम्पू कर लेता हूँ अपने बालों की। एंड आई थिंक मेरे बालों की जो है ना ग्रोथ है वो अच्छी है। हम्म। आई फील लाइक दैट, बिकॉज मैं इतना अपने बालों को काटता रहता हूँ या छोटे भी करता हूँ तो वो जल्दी बढ़ जाते हैं, और मुझे मेरे बाल बड़े अच्छे लगते हैं। जब भी मैं हाथ ऐसे डालता हूँ इतने सॉफ्ट है कि मैं कुछ भी लगाता हूँ तो सॉफ्ट कोई अफेक्ट नहीं होता। तो आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेयर। Okay. Also, with your skin, किसी ने पहले पूछा था about your skin care routine as well. So, as a, as a male, आप कैसे अपनी skin का ध्यान रखते हो? वेल, सही बताऊँ तो मैं, लोगों को लगता होगा कि बहुत ध्यान रखते हैं, बट डेफिनेटली आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय कि मुझे अपने स्किन पे ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये लगा के रखना है। रफ टफ गाय हूँ मैं, आई एम अ रफ टफ बॉय कि गाँव गाँव में था जब मैं, तो गाँव में मिट्टी लगे रहती है या फिर धूप लग रही है, तो ऐसा नहीं कि छतरी चाहिए या फिर मुझे सनस्क्रीन लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी भी वैसे ही हूँ मैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि धूप ज़्यादा लग रही है या फिर क्या हो रहा है। जो नेचुरल होता है स्किन में वो होता है। मेरे कभी-कभार बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, एंड तो एक होता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम हो जाता है जब आपके फेस पे पिंपल आते हैं, आप फेस नहीं कर पाते किसी को। तो 2-3 हफ्ते मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए थे बिकॉज़ ऑफ द एक्सेस वर्क। नींद नहीं मुझे प्रॉपर मिल रही थी, एंड स्किन की केयर नहीं हो पा रही थी उतनी। तो मैं बहुत नर्वस हो जाता था, बट देन आई रियलाइज़ कि इट्स नेचुरल और पिंपल्स तो आते हैं, और जैसे ही मैंने ये थोड़ा अपने दिमाग में लाया उसके बाद से पिंपल आने ही बंद हो गए। So it's about mind game, is it? I mean, play या with your mind. Be positive. कभी-कभार 1 दिन आते हैं वो तो आएँगे नेचुरल, सो इट्स ओके। But still, Okay. yeah, I do wash my face, twice or thrice a day, and I do Mm-hmm. put some face pack sometimes when I feel like, जब मुझे ज़्यादा लगता है कि यार आज स्किन नहीं अच्छी लग रही, तो I put some pack। एंड अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सुबह उठता हूँ तो फेस पैक लगा लेता हूँ ताकि पूरा दिन के लिए हो जाए, और कभी कभार दोनों टाइम लगा लेता So कैसे, किस तरीके के फेस पैक का आप लगाते हो? A lot of people are asking about your skincare routine in particular. हूँ। डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट बहुत सारे फेस पैक हैं मेरे पास, फिर चाहे वो हिमालय के फेस पैक आते हैं, एंड चारकोल आजकल बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं चारकोल के फेस पैक लगा रहा हूँ, एंड या अभी राइट नाउ आई एम पुटिंग चारकोल ऑन माय फेस। चारकोल करके कंपनी, इट्स अ प्रोडक्ट, सो उनके पैक लगा रहा हूँ। Okay. Saurav Lekhi04 is asking, who is your fitness inspiration? My fitness inspiration. Mm, इतना सोचना सोच पड़ता. रहा हूँ that no one is my fitness inspiration. So you are your own inspiration when it comes to fitness. Yes, I look at myself in the mirror and I feel like I should become the fitness inspiration for people. Great. And how long did it take for you to get those six-pack abs? कितना time लगा था? I am a gymnast, so हमारे यहाँ जो वर्कआउट जो कंडीशनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। हम लोग 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से 1 घंटा प्रॉपर हम अपने आप को देते हैं, बॉडी को देते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर कंडीशनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग्स होती है, प्रॉपर डाइट होती है जिमनास्टिक्स में। तो ये जो एब्स और मेरी जो बॉडी है, इट्स नॉट बिकॉज आई गो टू जिम, इट्स बिकॉज आई एम अ जिमनास्ट, और वो जिमनास्टिक्स जो करता हूँ उससे मुझे इतनी अच्छी बॉडी मिली है। कोर स्ट्रांग होता है हम जिमनास्ट का, तो हमारा कोर पहले स्ट्रांग होता है उसके बाद एब्स आते हैं। तो अगर हम 1 महीना भी नहीं करते वर्कआउट, कुछ नहीं करते, तो एब्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो बट ये जो एब्स आने से पहले जो वर्कआउट हम करते हैं वो इतना टफ होता है कि आई टेल यू, मैं चेन्नई नेशनल खेलने गया था, उससे पहले की बात है ये। आई वॉज नॉट दैट फिट, मैं बहुत ही फैटी था, एब्स नहीं थे मेरे और चर्बी थी बहुत, Really? स्ट्रेंथ नहीं थी मेरी बॉडी में, एंड दैट इज द मेन रीजन मैं कभी मेडल नहीं जीत पाता था। जब भी मेरा सिलेक्शन होता था तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता था, ये मैं कभी फिफ्थ में आता था, सिक्स में आता था या सेवन्थ एट्थ, ऐसी मेरी पोजीशन रहती थी, बिकॉज वो स्ट्रेंथ नहीं होती, तो मैं वो एलिमेंट्स नहीं कर पाता था जो जो हार्ड एलिमेंट्स थे।
एंड व्हेन आई चेन्नई नेशनल हुआ, चेन्नई में मैं बहुत गंदा हारा, हारा इन सेंस कि मुझे कुछ नहीं मिला, एंड बहुत बुरा लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था कि मेरा पहला नेशनल है, एटलीस्ट आई शुड विन वन मेडल फॉर माय स्टेट, बट कुछ नहीं, मुझे कोई मेडल नहीं मिला और ना ही मैंने अच्छा परफॉर्म कर पाया। मैं मेरे लिए लगा था कि आई हैव परफॉर्म माय सेल्फ, आई हैव गिवन माय 100%, बट इट वाज नॉट लाइक दैट, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी, नेशनल लेवल के लाइक। सो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मुझे। 103 डिग्री फीवर हो गया था चेन्नई में ही, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा इलाहाबाद वापस आऊँ। इतना ज़्यादा मैं माइंड में मेरे हो गया था कि यार आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट माई सेल्फ कि एक मेडल जीत पाया मैं, नेशनल लेवल मेरा पहला था। मैं क्या जवाब दूंगा अपने कोच को, अपनी टीम को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही। तो एक हफ्ता लगातार मैं रोता रहा, और जब मैं इलाहाबाद उतरा और जिन लोगों ने मेडल जीते थे उनको माला चढ़ाया जा रहा था, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। सो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा लग रहा था कि आई विश एक मेडल मिल You जाता could मुझे। have. सो या वो एक मोमेंट था जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और कहते हैं ना, जब आपको धक्का लगता है, जब आपको एक शॉक लगता है, उसके बाद आपके अंदर की वो आत्मा, वो जज्बा जागता है। एंड आई थिंक दैट वाज माय मोमेंट, जब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि डूड, दिस इज नॉट मी, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। सो 2009 की बात है, और एक साल मेरे मुंह से ना हाय तक नहीं निकला। एक साल आई वाज अ वेरी साइलेंट बच्चा। मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी से हाय हेलो कुछ नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था। एंड देयर वर फ्यू पीपल जो दे स्टार्टेड डोंट लाइकिंग मी बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर, बिकॉज मैं बात नहीं करता था। आई वाज लाइक कि मुझे प्रैक्टिस करने दो। तो मैं 4 घंटे की जगह 5 घंटे प्रैक्टिस करता था, 6 घंटे प्रैक्टिस करता था। और मेरे एक सीनियर भी थे जो मुझे बहुत साल, मैंने सिर्फ जिमनास्टिक्स प्रैक्टिस इतने अच्छे से करी कि मेरे हाथ है ना, ये ये सारी चीज़ें अभी तक हैं, बिकॉज मेरे हाथ छिल जाते थे और पूरी की पूरी चमड़ी निकल जाती थी, खून बहता था, नेक पर डिसलोकेट हो गया था। आई वाज डूइंग एक्सरसाइज। तो बहुत सारी चीज़ें होती गई, बट एक साल तक मैंने अपनी बॉडी ना देखी ना सोची कैसी होगी। बट एक साल जो मैंने कंडीशनिंग करी, और एक साल के बाद जब मैं निकला एज अ जिमनास्ट, कहते हैं ना कोयले की पहचानना, जितना आप से निकला हीरो है, को वो हाँ. करो, या फिर जितना उसको तराशो उतना अच्छा निकलता है। तो आई वुड से कि मेरे साथ एक साल वही हुआ। मैं इतना वर्कआउट करता था एब्स को लेके, अपनी बॉडी को लेके, कि मैं खा नहीं पाता था, मैं खास नहीं पाता था, मैं हंस नहीं पाता था, बिकॉज मेरा कोर पेन करता था। और सुबह 4 बजे उठना, वर्कआउट करना, तो कॉलेज अपने स्कूल जाता था तो मैं सोता, लिख लिख सो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं होती थी। बट आफ्टर दैट 1 ईयर मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, दैट वाज समथिंग else, that was something कि no one can beat me like that, वैसा वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। and that was my moment कि 2010 to 2016 nobody has ever won, ऐसा था कि गोल्ड मेडल मुझको लेना है, और मैंने 2014-15 में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, and I was the all rounder champion। Great. so वो शौक की Hats off वजह to से that ऐसा। movement. वो रीजन था जो मेरी ऐसी बॉडी है, अदरवाइज मेरी बॉडी भी इतनी अच्छी नहीं होती। So and hard कहते हैं work ना कि पे एक हफ्ता एक आपने महीना अभी भी पढ़ाई आप की बात वर्कआउट कर की. लेंगे तो हो जाएगा। But it's not like that. You have to work hard to get, to get good body. Great. So people are saying ये सब आपकी मेहनत का फल है. पुष्पा is saying, agreed, ये सब, this is all your hard work. So a lot of people are also asking about your study status. कैसे handle कर रहे हो आप पढ़ाई और your fitness and acting, सब कुछ साथ साथ में? Well, right now I am pursuing BMM, Bachelor of Mass Media. एंड मैंने मास मीडिया इसलिए लिया बिकॉज मैं सेम इंडस्ट्री में भी हूँ, सो प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत करता हूँ। सो आई थॉट ऑफ डूइंग थ्योरी ऑल्सो। आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट इंडस्ट्री, एवरीथिंग अबाउट टेक्निकल चीज़ें, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर। सो इसलिए मैं BMM लिया और मास मीडिया कर रहा हूँ। इट इज माई 3rd ईयर नाउ। अभी ड्यू टू लॉकडाउन पेपर नहीं हुआ, अदरवाइज 3rd ईयर में होता मैं अभी। सो आई एम परसुइंग स्टडी एंड आई एम ऑलवेज ऑन अ स्टडी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो 1 घंटा 2 घंटा मैं पढ़ाई करता हूँ। और जब एग्जाम आता है तो आप जानते हैं लेजेंड्स कैसे होते हैं, एक रात पढ़ाई करते हैं। I like that confidence, legends wala. Great. So fans out there, he is definitely continuing with his studies. So make sure you have your And I passion, think but we all studies should do chalti study. We rehni should chahiye, not right, never Siddharth? stop studies.
या राइट, बिकॉज स्टडी एक ऐसी चीज है जो आपको हर फील्ड में बहुत काम आएगी। आई डोंट थिंक सो आपको थोड़ी बहुत पहचान मिल जाती है या थोड़ा बहुत एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यू शुड नॉट स्टॉप योर स्टडी, यू शुड कीप कंटिन्यूइंग योर स्टडी। आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई में हार जीत नहीं True. होती, यू नो। आप पढ़ते रहोगे, आपको नॉलेज मिलता रहेगा, आपको जितना नॉलेज मिलेगा आप अपने आप को उतना बढ़ा पाओगे आगे। Okay. Going further, Siddharth, Harshita underscore 2168 is asking, what was your most favorite daily soap, Ashoka or Aladdin? Choose karo. चूज करना हुआ तो वेल Choose one. फिर भी मुझे हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, बिकॉज अशोका से एक अलग कनेक्शन है। अशोका में मैंने अपनी ग्रोथ देखी है। तो जब भी मैं पुराने एपिसोड उठा के देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अशोका, बिकॉज अशोका एक ऐसा सीरियल था जो कि फर्स्ट टाइम आया था, एंड इतना पावरफुल कैरेक्टर था जो मुझे पोर्ट्रे करने को मिला था, एंड सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस कैरेक्टर को भी। तो जब भी मैं देखता हूँ मुझे सबसे बेस्ट सीरियल लगता है अशोका ही। Ashoka. Okay, fine. So, before we move forward, Siddharth, I have a few questions for you, knowing so that fans can know you better. Always in your bag, what do you have? Well, there are many things like a phone, charger, power bank, and a small perfume. That's it. And my purse, Okay. wallet. A bad habit that Siddharth Nigam has. I think nail biting. That was in my mind and you said it. मुझे लग रहा था यही होगा. हाँ, because जैसे आप Okay. बैठे रहते हो आप nail bite करना शुरू करते हैं। First thing that you do in the morning is? First thing I do, I drink water. I do brush and all everything. I freshen up myself and I do go and touch my mother's feet. उनके आशीर्वाद लेता हूँ सुबह, and उसके बाद चाय वाय पीते हैं। The first thing I do is like पानी पीता हूँ, freshen up होता हूँ, और क्या कर सकते हैं? No, I mean, somebody किसी को कोई particular drinks चाहिए होती है, some नींबू पानी or something like that. वो नहीं आप लेते हो? नहीं, मैं पानी पीता हूँ सुबह उठ के। पानी. Great. Okay, next question is a fear that you have. The fear I have is losing someone who is very close to you, and the loved ones. Okay. Next is currently loving on Insta. Any account? Well, बहुत सारे अकाउंट्स हैं ऐसे जो आपको अच्छे लगते हैं, because everybody is nowadays started making their own content. They create good pictures, they post good pictures. तो आप कोई भी पोस्ट देखते हैं लगता है अरे हाँ इसका थीम अच्छा लग रहा है, इसका मुझे पोज अच्छा लगा, या फिर इसकी मुझे कलरिंग अच्छी लगी। सो आई थिंक इंस्टाग्राम कहा जाए तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि बहुत पसंद है, बट मुझे विल स्मिथ के पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसमें, एंड फन रहता है, मज़ा आती है देखने में। सो विल स्मिथ। Okay. और अगर मैं आपसे पूछूं 3 emojis that describe you, which ones would those be? Which describes me. Yeah. एक ऐसे करके इमोजी होता है, राइट? Agreed. That is one. And a pure heart, that is second. And smiley. Great, great. Okay, so Siddharth, now that you're inside, before we wrap up this session, would you like to give a few shout outs to your fans out there? Take their names. They would be really happy. Hello Alfia, hello Chetan, hello Neha, hi guys. वैसे जो कुछ आईडीज नहीं, crazy.cupcake, Shikha, hi Shikha, hi what's her name, Vanita Jawahar, hello Vanita Jawahar, hi guys, hi what's up, hello Samar Firdos, bad boy, hello Kaveri, hi Vinny, hello Kuldeep, हेलो मम्मी जी, अरे मेरी मम्मी ने भी कमेंट किया। हेलो मुस्कान, हेलो रायू अंडरस्कोर निगम, आई थिंक ये मेरा फैन क्लब है।
मेरे कल ही मेरे 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हुए इंस्टाग्राम पे एंड मेरे फैन ने एक बहुत ही अच्छा एडिट बनाया, सेंटर में मेरी फोटो रखी और मेरे जितने फैन क्लब हैं, आई थिंक मोर देन 30 फैन क्लब्स थे, 30-40 थे, तो उनका उन्होंने ऐसा कुछ तो बैकग्राउंड में मुझे रखा और सामने सारे फैन क्लब्स की आईडी उन्होंने ऐसे पेस्ट कर दी। फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने स्टोरी पे शेयर भी किया था। सो बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने मेरे नाम पे फैन क्लब बनाया है और मेरी फोटोज डालते हैं, एडिट डालते हैं इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके। तो बहुत अच्छा फील करता हूँ। Great, great. It definitely feels good अगर आपके fans, share their love with you. It's definitely a एंड great नो thing. डाउट जो प्यार मुझे देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है उनका प्यार, बिकॉज आई कैन फील इट। जिस तरह के एडिट्स होते हैं, जो मेहनत करते हैं वो फोटो, होता नहीं नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेके डालना, एक होता है कि स्क्रीनशॉट लेके फोटोज लेके उसको एडिट करना, उस पर काम करना, उस पर अपना प्यार दिखाना। सो ऑल दोज एफर्ट इज लव, एंड जो लोग एफर्ट्स करते हैं लव में, तो वो बहुत कम होता है। एंड माई ऑल फैंस आर equal in this, and I love everyone equally. Mm-hmm. Great. So I have also a few questions from your fans only. They had sent us, so I will just pull out a few. Sydney Struck is asking about how do you stay positive every time? How do I stay positive? Well, if you have to be positive in your life, you have to start thinking positive. अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है तो डोंट थिंक नेगेटिव कि गलत होता ही रहेगा। ट्राई टू फाइंड दैट ब्रेक कि मैं क्या ऐसा करूं जो मेरे इस गलत लाइफ को ब्रेक करे और मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। सो अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, देन ओनली यू कैन मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू मेक योर थिंग्स positive. So to be positive, you have to think positive. Absolutely agreed with you. Um, okay, Sydney is also asking about the Bollywood debut, which we've already answered. User King 236 is asking crazy fan encounter. कोई ऐसा फैन आपको मिला हो जिसने डन समथिंग अनयूजुअल जो आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? वेल मेरे जो फैन मोमेंट्स रहे हैं वो बहुत ही अलग लेवल के रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे फैंस थे जहाँ मुझे उन्हें रोकना पड़ गया, जहाँ मुझे समझाना पड़ गया कुर्सी में बैठा के। एंड बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि अपना इतना मुझसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब वो हक करते हैं ना तो समझ में आ जाता है। दैट दैट हग, जिस टाइटनेस के साथ मुझे हक करते हैं और फिर दे स्टार्ट क्राइंग। तो वो सारे मोमेंट मेरे साथ होते हैं, बट देयर आर फ्यू मोमेंट्स जहाँ पर मुझे लगा नहीं, बट इतना इतना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। देयर वाज अ गाय जो बहुत बड़े फैन थे मेरे और मुझे पता नहीं था, और मुझसे बहुत बड़े भी थे। और वो मेरे सेट पे आए और मुझे सिर्फ वो देखे जा रहे हैं पिछले 3 घंटे से, कंटिन्यूसली ही वाज लुकिंग एट मी। तो मैंने बोला यार इतने बड़े हैं, लेट मी जस्ट गिव हिम सम चेयर एंड ऑल। 2 घंटे तो खड़े हुए हैं वहाँ पे, बोला कि स्पॉटर उनको चेयर दीजिए। वो चेयर पे बैठे, मैं उनके पास गया कि मैं समझ गया था कि वांटेड टू मीट मी। आई वेंट टू हिम, मैं उनको मिला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। आप हाथ मारी समझ जाते हो ना कि दैट कॉन्फिडेंस है, सब पता चल जाता है कि क्या फील है। तो उनके हाथ कांप रहे थे और ही वाज लुकिंग एट मी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे फैन हैं और बहुत प्यार करते हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने मुझे बड़ा बैग दिया, फुल ऑफ गिफ्ट्स। उसमें गिफ्ट्स थे उनके, उनके गांव से, राजस्थान के थे वो। उनके ढेर सारे राजस्थानी चीजें थी, इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो सारी चीजें थी। एंड उसमें एक लेटर था जो उन्होंने खून से लिखा हुआ था। Oh my God. और मैंने जब से घुमा के देखा तो उन्होंने अपने फोरआर्म से मेरा नाम लिखा हुआ था हिंदी में। Like a die-hard fan. या तो मुझे मैं मतलब तो एक अच्छा लगता है, बट ये सारी चीजें आप देखते हो तो आपको रोक रोक देना चाहिए, बिकॉज नो नो सेलेब और नो एक्टर वांट हिज फैन टू गेट देमसेल्फ हर्ट। सो जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। आई वाज स्केयर्ड कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको समझाया। एंड बट उन्होंने बोला कि ये तो हमारा प्यार है। और आज भी उन्होंने व्रत रखा था, साईं बाबा जी का व्रत रखा था उन्होंने, टू मीट मी। तो उन्होंने बोला कि मेरा व्रत पूरा हो गया। एंड देयर इज वन मोर गाय जो हमेशा मेरे लिए पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वो भुजके हैं और इतना मुझे प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ उनका पहले कॉल आता है मेरी मम्मी को। आउट ऑफ नोवेयर ही कॉल्स मी फर्स्ट, माय मदर, एंड कि आज मुझे पता है सिद्धार्थ जी यहाँ जा रहे हैं और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, मैं उनके लिए पूजा करवा रहा हूँ। सो
जैसे सो प्योर, इतना इस तरह के फैंस हैं जो कि मेरे लिए इतना कुछ करते हैं. Great. I think it feels good and that you have such a great fan following. But yes, to all the fans out there, do not go out of the way, because as Siddharth said, they also they want your they want their own fans to be happy and stay safe. So ऐसे इतने level तक मत चाहिए. But yes, when you reach that मैंने जब अशोका किया था तो पूरा मौर्य समाज, मौर्य मतलब मौर्य कम्युनिटी, पूरी मौर्य कम्युनिटी सम्मानित किया था और उन्होंने मुझे चांदी की तलवार दी थी. Wow, that's great. That's great. So I think you've done enough of work in television. आपको हम वापस टेलीविजन में देखेंगे? अभी तो आप देख ही रहे हैं मुझे एज अलादीन. So And I'm sure, sure कि now my fans want me to see in a big screen. definitely we'll wait for you, for your big Bollywood debut, and music videos आपकी आ रही हैं. So all the best, for the music videos. Before we wrap up this session, Siddharth, what is the message that you would like to give to your fans out there during this lockdown period? Well, during this lockdown, there is only one thing I would like to say to my fans: to stay at home and respect your parents inside your home, because बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आप सब एक साथ हों. Don't keep on playing particular game 24 hours, or don't keep on watching a movie only. Go help your mother, go help your father, go help your elder brother, and do things out of your phones. दिन भर फोन पे मत रहिए. अपनी मम्मी True. पापा घर की मदद करिए, घर के काम सफाई वफाई करिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जो आपको मिला है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए. तो प्लीज स्पेंड इट प्रॉपर्ली. That was great and absolutely from the heart. थैंक यू. Thanks a lot, Siddharth. It was great talking to you and knowing you more, and wishing you all the very best, for all your future projects. And थैंक also, यू सो मच. stay safe and stay indoors. थैंक यू सो मच फॉर द lovely talking to you also. Pleasure. And Pleasure. tomorrow is my song coming. Do tell me did you like it or not. Definitely will update you. Thanks a lot, Siddharth. Bye Thank you. bye. Good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Okay, I think.